टैक्सी मैक्सी कैब ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन का। जी, आपको बखूबी पता है कि जो ये लॉकडाउन इन्होंने खोला है आज से, तो हर एक कम्युनिटी को, हर एक ट्रेड को इन्होंने फैसिलिटेट किया है, जबकि ट्रांसपोर्ट को कहा गया है कि वो 50% कैपेसिटी के हिसाब से अपनी गाड़ियां चलाएं, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। और आपके वसातत से मैं सब लोगों को और अरबाबी इक़्तिदार के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो 1 मई को यहाँ पे पहली मीटिंग हुई थी, जो लॉकडाउन के हवाले से हुई थी, जिसकी सदारत ऑनरेबल हमारे एडवाइज़र जनाब बशीर खान साहब ने की थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, बल्कि पहले ही जब हमारी तरफ से ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि अगर आप हमें 50% की कैपेसिटी के हिसाब से चलने के लिए कह रहे हो तो हमारी किराए का क्या। उनका जवाब यही था कि ट्रांसपोर्ट को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों में हम आपकी रेट जो है वो रिवाइज़ करेंगे ये कोविड के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 1 महीना गुजरने के बावजूद भी आज तक जबकि उन्होंने 1 महीने के बाद लॉकडाउन खोला तो हमारे लिए किराए में कोई भी इजाफा नहीं हुआ, जो हमारे लिए बहुत ही अफसोसकुन बात है। क्योंकि हमारी गाड़ियां जो 5 सब हमारी गाड़ियों में टैक्सी मैक्सी कैब्स में हम 7 सवारियां बिठाते हैं, और उन्हें कहा कि 5 सवारियां बिठाएं, और 5 सवारियों से हम कैसे डबल किराया लें उसका अभी तक सरकार ने हमको नहीं बताया कि हम कैसे चले। अभी तक ये हाल है कि सुबह 8 बजे से गाड़ियां लगी है, उसमें कोई भी पैसेंजर बैठा नहीं। आपकी वसातत से मैं ये बात अवाम तक और अरबाबी इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी जो टैक्सी मैक्सी की तादाद है J&K यूटी J&K में तो 45,000 प्लस है, जबकि रोज़ाना हमारा 16 करोड़ 75 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसके हिसाब से आप खुद ही लगाए कि 3 साल से हमारा कितना नुकसान हो रहा है। ऊपर से जो हमारी ये तो एक नुकसान हुआ, दूसरा हम जो बैंकों को 1 लाख रुपया इजाफी जो हमारी ये किस्तों पे जो सूद वगैरह चढ़ता है, इंटरेस्ट चढ़ता है, एक वो हमारी मेंटेनेंस होती है, चाहे गाड़ी चले या ना चले हमें वो 50,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है। हमारा इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पर साल 50,000 से लेके 80,000 तक हमारा होता है। इस हिसाब से देखा जाए कि हमारा कितना लॉस हो रहा है। देखिए जी, आपको पता है कि जो हमारा 5 अगस्त जो 2019 में जो एब्रिगेशन हुआ था, उस वक्त भी हम सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हमें आश्वासन दिया था। जो जितने भी यहाँ पे डेलीगेशंस आए थे, टीम्स आई थी, उनने कहा था कि आपका जो भी लॉस होगा आप लॉस असेसमेंट बना के आप हमें दे दें, हम आपको कंपनसेट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी हम एब्रिगेशन से उभरे नहीं थे तो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, और दूसरा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, अब 3 साल होने को है। और बदकिस्मती की बात है कि जो बैंक है हमारे लिए मैंडेटरी रखा गया है कि एक सरकारी मुलाजिम हमारा गाड़ी का एक गारंटर रहता है। तो होता क्या है कि जब हम अपनी किस्त नहीं भर सकते तो वो उनकी तनख्वाहें काट के फिर हमें कुछ ना कुछ बेच के हमें फिर वो सब चीज़ें वो उनको पे करना पड़ता है। 12 हमने गवर्नमेंट से अपील की कि कम से कम हमारे लोन को माफ़ ना किया जाए, कम से कम हमारे इंटरेस्ट को माफ़ किया जाए, लेकिन नहीं करते। आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। पहली रिक्वेस्ट तो यही होगी कि अगर हमें चलने को कहा गया है तो हमारे लिए 50% किराए में इजाफा करें, क्योंकि अगर हम हाफ कैपेसिटी में चलते हैं तो ऑब्वियसली हमें किराया वही मिलेगा, उसमें हमारी मतलब उसमें हम गुजारा नहीं कर सकते। हमारा 50% का हाइक होना चाहिए ड्यूरिंग लॉकडाउन। नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से या हमारी रियासती इंतज़ामी की तरफ से ऐसा कोई इकदाम या ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि जिसमें ड्राइवर साहिबान को कहीं पे भी किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल या किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट मिले, अभी तक तो नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बस अपने वो जो मास्क वगैरह है PSO को फॉलो करें, और जितना हो सके दूरी इख्तियार करें, खुद को भी बचाए और माशरे को भी इस मोहलिक बीमारी से बचाए।